दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं श्रीदेवी कपूर जो कि श्रीदेवी के नाम से मशहूर है। भारतीय फिल्मों की मशहूर अदाकारा भी है जिन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और भी कई फिल्मों में काम किया है। अपनी वर्सैलिटी और हिंदी फिल्मों के बेहतरीन अभिनेत्री मानी जाने वाली श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 16वां सावन से जो कि सन 1979 में रिलीज हुई थी से किया था। लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में पहचान फिल्म हिम्मत वाले से मिली। इस फिल्म के बाद वह हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार अभिनेत्रियों में शुमार हो गई। श्रीदेवी ने अपने पहले करियर में कई अनगिनत फिल्मों की। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल भी किए हैं और कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया है। मुख्य धारा के सिनेमा के अलावा उन्होंने कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। उनके करियर का ग्राफ कई बार नीचे भी गिरा लेकिन उन्होंने अपने कई बार इससे उबारा और स्टेटस को बरकरार रखने के लिए उनकी क्षमता ने सभी का दिल जीता। बताते चले कि 2013 में उन्होंने भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है। वही बात करें उनके निजी जीवन की तो श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम था अय्यप्पन जो कि एक वकील थे। उनकी माँ का नाम राजेश्वरी है। उनकी एक बहन और 2 सौतेले भाई भी है। उनका नाम है श्रीलता और भाइयों का नाम है आनंद और सतीश। वही श्रीदेवी की शादी की बात करें तो श्रीदेवी का फिल्मी करियर उन दिनों ऊंचाइयों पर था। तभी उनके और उनके कोस्टार मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर की खबरें मीडिया में उड़ने लगी। चर्चा तो ये भी थी कि श्रीदेवी और मिथुन ने चुपचाप शादी भी कर ली है। हालांकि इन सब से मिथुन के घरेलू जीवन में बहुत ही बड़ा भूचाल ला कर रख दिया था। जिसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सबको अपने और श्रीदेवी के रिश्तों के बारे में सफाई दी। श्रीदेवी की ऑफिशियल शादी निर्देशक बोनी कपूर के साथ सन 1996 में हुई थी। इनकी 2 बेटियां भी है, जानवी और खुशी कपूर। फिलहाल इनकी बड़ी बेटी पूरी तरह से फिल्मों में अपनी कब्जा जमाए हुए है। वही श्रीदेवी की करियर की बात करें तो श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 4 वर्ष की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। इनके पहले फिल्म बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट धुनवियान थी। नन्ही श्रीदेवी को मलयालम मूवी पोम्बत्ता जो 1971 के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने इस दौरान कई तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया जिसके लिए उन्हें कई अवार्डों से सम्मानित किया गया। वही श्रीदेवी बड़े होकर अपने करियर की शुरुआत साल 1979 में हिंदी फिल्म 16वां सावन से की थी। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में पहचान फिल्म 1983 में आई हिम्मत वाला से मिली। इस फिल्म के उन्हें अपोजिट जितेंद्र नजर आए थे। यह फिल्म 1983 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में जितेंद्र के साथ काम किया। उसके बाद उनकी फिल्म तोहफा आई जिसने उस दौर में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वर्ष 1983 में फिल्म सदमा में श्रीदेवी दक्षिण सिनेमा के सिनेमा अभिनेता कमल हासन संग नजर आई थी। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय को देख आलोचक भी दंग रह गए। श्रीदेवी को फिल्म सदमा के लिए पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था। साल 1986 में आई फिल्म नगीना जिसमें श्रीदेवी ने एक इच्छाधारी नागिन की किरदार निभाया था। यह फिल्म उस साल की दूसरी सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। उस दौरान श्रीदेवी की नगीना फिल्म सर्वश्रेष्ठ सांपों वाली फिल्मों में पहले स्थान पर थी। इस फिल्म का गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा एक आइकॉनिक गाना माना जाता है। इसी साल उनकी 2 और फिल्में रिलीज हुई जिनमें सुभाष घई की मल्टी स्टारर फिल्म कर्मा और फिरोज शाह की जांबाज शामिल थी।
दोनों ही फिल्मों में श्रीदेवी की गजब के अभिनय को दर्शकों ने देखकर भौचक्के रह गए थे। वही साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी ने एक जर्नलिस्ट के किरदार में नजर आई, जो कि एक उनका आइकॉनिक रोल माना जाता है। यह फिल्म साइंटिफिक थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म के उन्हें अपोजिट अनिल कपूर नजर आए थे। फिल्म मिस्टर इंडिया का गाना हवा हवाई भी दर्शकों के जुबान पर रहता है। उस दौर में श्रीदेवी और अनिल कपूर का रेन डांस सॉन्ग काटे नहीं कटते आज भी बारिश के गानों में पहले नंबर पर है। 1989 में आई फिल्म चलबाज में श्रीदेवी दोहरी भूमिका में नजर आई थी, जो कि 80 के दशक की आइकॉनिक मूवीज में से एक है। इस फिल्म के लिए उनके आलोचकों से काफी प्रशंसा भी मिली थी। श्रीदेवी को फिल्म चलबाज के लिए उनके पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बताते चले कि चालबाज के बाद श्रीदेवी यश राज फिल्म्स की चांदनी में अभिनेता ऋषि कपूर के साथ नजर आई थी। इस फिल्म का गाना मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां है आज भी वेडिंग सॉन्ग्स लिस्ट में सबसे ऊपर है। श्रीदेवी ने इस फिल्म के गाने चांदनी ओ मेरी चांदनी गाने में अपनी आवाज भी दी थी। इसके बाद साल 1991 में श्रीदेवी एक बार फिर यश राज की फिल्म लम्हे में दिखाई दी। फिल्म लम्हे के लिए श्रीदेवी को उनका दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। वही 1993 में श्रीदेवी मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के अपोजिट फिल्म खुदा गवाह में नजर आई थी। इन्होंने इस फिल्म में दो भूमिका की थी, एक वॉरियर की तो दूसरी उसकी उनकी बेटी की। इस फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा काबुल में भी हुई थी। फिल्म काबुल में उतनी ही लोकप्रिय साबित हुई जितनी भारत में। इस फिल्म में श्रीदेवी ने अपने अभिनय से सबकी तारीफें बटोरी। इसी साल श्रीदेवी ने उस दौर की सबसे बड़े बजट की फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में भी अनिल कपूर संग नजर आई। हालांकि फिल्म जितने बड़े बजट की थी उतनी कमाई नहीं कर पाई और बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर मुंह खानी पड़ी थी। इसके बाद श्रीदेवी लाडला और फिल्म जुदाई में नजर आई। सन 1996 में निर्देशक बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मी दुनिया से अपनी दूरी बना ली, लेकिन उस दौरान वह कई टीवी शोज में नजर आई। श्रीदेवी ने साल 2012 में गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विलियम्स में पहले पर्दे पर अपनी वापसी की। हिंदी सिनेमा से कई वर्षों तक दूर रहने के बाद फिल्म इंग्लिश विलियम्स में श्रीदेवी ने बेहतरीन अभिनय से आलोचकों का खूब नजर खींचा अपनी तरफ। दोस्तों, वही श्रीदेवी की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो जूली, हिम्मत वाला, घर संसार, सुल्तान, जवाब हम देंगे, चालबाज, रूप की रानी चोरों का राजा, चांद का टुकड़ा, आर्मी, हल्ला बोल, इंग्लिश विंग्लिश और उनकी जिंदगी की सबसे खास फिल्म रही मॉम और आखिरी भी फिल्म रही जिससे श्रीदेवी ने काफी प्रशंसाएं बटोरी। और आखिरकार श्रीदेवी हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए 24 फरवरी 2018 को चली गई। बताते चले कि उनका मौत होटल में बाथ टब में डूबने से हो गई। श्रीदेवी उस समय नहाने के लिए बाथरूम में थी, लेकिन बहुत देर तक बाथरूम से ना निकलने पर उनका पति बोनी कपूर दरवाजा तोड़कर अंदर गए और देखा कि वह डूब चुकी है। उन्हें तत्काल अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुकी थी। इस दर्दनाक घटना ने श्रीदेवी के परिवार वालों को भी हिला डाला और उनके चाहने वालों को बेहद आहत किया।